दिल्ली के अंदर वन ऑफ द पॉपुलर स्ट्रीट फूड्स जो है उसके अंदर दही का कबाब का एक वर्जन है जिसे कहते हैं दही के शोले। और ये जो दही के शोले हैं ये घर पे जैसे बनती थी ना वो ब्रेड रोल, आलू भर के ब्रेड गीली करके उसको एक अच्छी शेप दे के फ्राई होते थे, बिल्कुल सिमिलर है। आज की जो हमारी रेसिपी है दही के शोले की, उसके अंदर उसकी जो शेप होगी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, प्लस कुछ ऐसी टिप्स होंगी जिससे आप ये परफेक्टली घर पर बना सकते हैं। चलिए बनाते हैं दही के शोले। और इसके साथ मैं दूंगा एक बढ़िया इमली और प्याज की चटनी, जिसको खाएंगे आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। लेट्स बिगिन। इस रेसिपी के लिए दही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दही खट्टी भी होगी वो भी चलेगी, इनफैक्ट अगर खट्टी दही होगी तो बेटर है। और इसे आप किसी मलमल के कपड़े में या बारीक छन्नी में यूं छानने के लिए रख दीजिए। देखिए जितनी देर ये पानी छोड़ेगा उतनी ज़्यादा टाइट हमारी दही होगी। अब ये जो दही है कम से कम 4 घंटे रखना है, और अगर आपने प्लानिंग से काम किया है थोड़ा तो रात में रख दीजिए ताकि अगले दिन सुबह हो दोपहर शाम कभी भी जैसे इस्तेमाल करना आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो दही है मेरे पास बंधी हुई पड़ी हुई है, कितनी गाढ़ी है। और देखिए जब ये इतनी टाइट हो जाती है ना तो ऑलमोस्ट ये चीज़ की तरह हो जाती है, और इसे आप टोस्ट पे स्प्रेड करके भी खा सकते हैं, यानी। अब इस दही के अंदर प्याज डालना है, बारीक काटना है। देखिए इस प्याज को बारीक काटना इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम इसे स्टफ़ करेंगे तो वो बाहर की तरफ ना निकले, इसलिए जितना बारीक होगा उतना बढ़िया। ये करीबन 3 बड़े चम्मच कटा हुआ प्याज मैंने इसमें डाला है। अब बारी है जी कैप्सिकम की। दिल्ली के अंदर ना इनफैक्ट आईने मार्केट के अंदर ये डिश काफ़ी ज़्यादा बिकती है। अगर आप जानते हैं आईने मार्केट ऐसी मार्केट है जहाँ पर आपको हर इम्पोर्टेड सामग्री आराम से मिल जाएगी, और उसी मार्केट में हमारा ये देसी स्टॉल होता है जहाँ पर दही के शोले मिलते हैं। ये गई जी शिमला मिर्च। अब क्या करना है जी, बाकी की जो सामग्री है वो डालनी है। इसमें अदरक बारीक कटी हुई बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरक के अंदर ना एक अच्छी हीट होती है, और जब वो मिर्च के साथ मिलती है तो 4 चांद लगा देती है। अपना धनिया के पीछे रहे, धनिया को भी डाल दो। इसी के अंदर थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा काला नमक। ये है ग्रेटेड चीज़। ग्रेटेड चीज़ टोटली ऑप्शनल है, लेकिन जब मैंने इसे डाला ना तो आई फाउंड के दही के टेस्ट को बहुत ही एनहांस किया इसने। ये है भुना और कुटा हुआ जीरा। अब जैसे रायते के अंदर सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है दही का भुना जीरा, यहाँ पर भी वही प्ले है। थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर। अब इसे मिक्स करना है। ये जी ग्लव पहन लेते हैं। बहुत लोगों ने कहा कि सर आप जब मिक्स करते हो तो सर ग्लव्स नहीं पहनते, आप हाथ से मिक्स करते हो। मैं बोलता हूँ जी मेरे घर वाली आदत है, क्योंकि घर में मेरी मम्मी भी जब कुछ बनाते हैं तो ग्लव्स नहीं पहनती, हाथ अच्छे से साफ करके फिर खाना बनाती है। लेकिन आपको पसंद है कि जी मैं ग्लव पहन के काम करूँ तो आप जीते। यूँ मसलना ऐसे जिससे प्याज भी अपना फ्लेवर रिलीज करे। ये देखिए दही का मिक्सचर तैयार, नाइस क्रीमी। और इसे आप उल्टा करेंगे ऐसे आपको गिरेगा नहीं, इतना थिक होना चाहिए। अब क्या होता है रियल टाइम, आप ही लोग बोलेंगे सर आपने किया था तो ऐसा हो गया, हमने घर पर किया था तो हमारा तो दही नीचे बह रहा था। अगर ऐसा होता है इस सूरत में एक पीस ताज़ी स्लाइस ब्रेड का लीजिए, उसकी साइड काटिए, उस ब्रेड को मैश करके इसमें मिक्स कर दीजिए, अपने आप दही गाढ़ी हो जाएगी। ये थी मेरी आज की एक इंपॉर्टेंट टिप, लेकिन ये तभी इस्तेमाल करनी है अगर आपने झटपट दही तैयार करना हो तो, अदरवाइज नहीं। ओके जी दही तैयार। अब इसके शोलों की तरफ चलते हैं। शोलों के लिए हमें चाहिए ब्रेड, रेगुलर स्लाइस्ड ब्रेड, वाइट ब्रेड हो या ब्राउन ब्रेड दोनों चलेगी, प्रेफरेबल वाइट, और ताज़ी होनी इसे ज़रूरी है ताकि फोल्ड करते वक्त ये टूटे ना। अब इस ब्रेड को हल्के हाथ से बेलन से फ्लैट करना है। फ्लैट करने से क्या होता है कि ये प्लाइबल हो जाती है, मतलब आप इसे मोड़ तोड़ सकते हैं, शेप दे सकते हैं बिना क्रैक किए। और मुझे मालूम है हर दफ़ा घर पर ताज़ी ब्रेड तो होती नहीं। अगर ताज़ी ब्रेड नहीं है तो इसी ब्रेड के ऊपर पानी का थोड़ा सा छिड़काव डालकर, हल्का सा पानी डालकर रोल करेंगे, नरम पड़ जाएगी। फिलहाल इसे यहाँ रखते हैं। अब देखिए रोल करने के लिए ना इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा सहारा लेने का। किसका जी, ये वही ब्रेड का हमारा वो है पैकेट, तो इसको मैं यूँ काट रहा हूँ, पकड़ा और यूँ सीधा काट दिया। अब बाहर वाली साइड डर्टी हो सकती है, इसलिए इनसाइड आउट इसको पलट लीजिए। ये लीजिए ब्रेड, पहली एक और दूसरी थोड़ी सी इसके ऊपर ओवरलैपिंग।
हल्का पानी का हाथ लेकर थोड़ा सा शीट इस पे मारना है। अगेन पानी मारने से आराम से फोल्ड हो जाएगी हमारा दही का मिक्सचर इस आगे वाली ब्रेड के ऊपर डायगनली। अब इसको यहाँ पर फोल्ड किया और देखिए ब्रेड क्रैक नहीं हुई और दही था यहाँ पर, उसने उसे पकड़ लिया। इस सिरे को उठाकर इसके ऊपर यूं थोड़ा पीछे को खींचे ताकि टाइट हो जाए और यूं रोल कर दिया। जैसे टॉफ़ी होती है उसकी साइड के एजेस, वैसे इसको दबाना शुरू किया। दोनों तरफ से एक साथ दबाना है, एक तरफ से दबाएंगे दूसरी तरफ से निकल जाएगा, इसलिए ऑपोजिट डायरेक्शंस में इस तरीके से इसे जैसे टॉफ़ी होती है बिल्कुल वैसे फोल्ड करना है। ये देखिए राइट हैंड आगे जाएगा, लेफ्ट हैंड पीछे, अच्छे से जान लगा दीजिए। उसके बाद लेट्स ओपन दिस और हमारा दही का जो शोला, उसकी जो टिपिकल डिज़ाइन होता है बिल्कुल एक शंख की तरह, वो तैयार। एक बार फिर से देख लीजिए, बेलन से पूरी ब्रेड को बेल लिया और ये दूसरी वाली, पहला स्लाइस और दूसरा स्लाइस ओवरलैपिंग, पानी का हल्का छिट्टा इसके ऊपर, देयर यू गो, स्पेशली ऑन द साइड्स। हमारी दही की स्टफिंग सबसे पहले आगे वाला स्लाइस इस तरीके से यहाँ पर, इसके बाद इसको इस पे रखना है, यहाँ हाथ रख के पीछे की तरफ खींचना है एंड देन जस्ट रोल इट अप। उसके बाद एजेस से इसको दबाना है लाइक अ टॉफी एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में इसे घुमाना है, देयर यू गो। ये देखिए ये शेप तैयार। अगर आपको इसी का कॉकटेल साइज बनाना है तो उसका सिंपल तरीका है, सिंगल ब्रेड को ही आपको बेलना है। ब्रेड को बेलने के बाद हल्का सा गीला कर लिया। इस बार इसकी जो स्टफिंग है ना, वो यहाँ थोड़ी सी आगे की तरफ और डायगनली ब्रेड को जरा सा फोल्ड किया और ये ब्रेड इसके ऊपर आनी चाहिए, ये इसके ऊपर आ गई। अब इसको फोल्ड किया एंड उसी तरीके से हल्के हाथ से दोनों तरफ से इसे यूं दबाया और फिर गोल घुमा दिया, बिल्कुल टॉफी की तरह। ये देखिए कॉकटेल साइज दही के शोले तैयार, स्टफिंग तैयार है। अब इसके अंदर के जो शोले, भड़कते शोले जो निकलेंगे वो तब निकलेंगे जब इसे हम फ्राई करेंगे। तो इस स्टेज पर आप चाहें तो इसे फ्राई कर सकते हैं, एयर फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन इसे मैं सर्व करूंगा एक बढ़िया सी प्याज इमली की चटनी के साथ। अब ये प्याज इमली की चटनी जो है सिंपल है, इमली ली, ये है करीबन 50 ग्राम सीडलेस, इसके अंदर 2 कप गर्मा गर्म पानी डालकर 10 मिनट इसको भिगो दिया ताकि इसका गूदा जो है वो अलग हो जाए। ये रहा। अब फिर से दस्ताना पहन लो क्योंकि आप लोगों की फरमाइश है। अब इमली को मसलना है इस तरीके से ताकि इसका गूदा जो है वो पानी के अंदर आ जाए। बड़ा ही सेटिस्फाइंग काम है जी मसलना। अब हमारा ये जो इमली का पानी तैयार हुआ है, पतला पानी है, इसके अंदर जाएगा कटा हुआ प्याज बारीक, इनफैक्ट मोटा भी डाल सकते हैं, डजंट मैटर, अदरक और हरी मिर्च, ये लो जी, इसमें गया नमक और काला नमक, थोड़ी लाल मिर्च पाउडर, भुना जीरा और ये जी शुगर। चीनी डालने से इसमें बढ़िया खट्टा मीठा टेस्ट आता है। इसमें हमारा प्रिय धनिया जो कटा हुआ है, साफ है, और ये रहा उबला हुआ और मैश किया हुआ आलू, इसके अंदर यूं इस तरीके से अच्छे से मैश करके हम डालकर इसे मिक्स करेंगे। नॉर्मली मिक्स नहीं करना, हाथों से इस तरीके से मैश करना है ताकि आलू और प्याज अपना रस छोड़ें। साथ ही उसमें अदरक, हरी मिर्च और मसाले जो एक बढ़िया फ्लेवर देंगे इस तरीके से मैश करने पर। और देखिए क्योंकि ये ऐसी चटनी नहीं है कि जिसको आपको पकाना है, ये कच्ची ही इस तरीके से सर्व होती है। इनफैक्ट अमृतसर के अंदर जाएंगे, अमृतसरी कुलचे के साथ ये चटनी सर्व होती है। अब आप में से कई ऐसे होंगे कि जी कितने दिन रख सकते हैं, तो जी जिस दिन बनी है उसके अगले दिन तक फ्रिज में इसे रखिए, खा लीजिए, उसके बाद नहीं। तो जी मज़ेदार प्याज इमली की चटनी तैयार। अब देखिए ज़रा इस चटनी को, क्योंकि इसमें आलू गया था ना, तो खुद ब खुद ये थिक हो गई, गाढ़ी हो गई, फैंटास्टिक। चटनी तैयार, इसे प्लेट करेंगे, उसके बाद हम तलेंगे हमारे शोले। अब फ्राई करने के लिए गर्मा गर्म तेल में इसे बस स्लाइड करना है। आप चाहे तो इस पर हल्का सा तेल लगाकर एयर फ्राई भी कर सकते हैं, ओवन में भी डाल सकते हैं, डीप फ्राई तो है ही। बच्चों के लिए टिफिन में अगर पैक करना है बढ़िया रहते हैं, पिकनिक पर लेकर जाना है बढ़िया रहता है, कोई घर पर आए बढ़िया रहता है, कुल मिलाकर सब बढ़िया रहता है। केवल एक चीज़ बढ़िया नहीं रहती, मैं बताता हूँ क्या। भाई आप आते हैं, वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के फ़ायदे हैं, देखिए जैसे ही नया वीडियो आएगा आपको इत्तला कर दी जाएगी, आपको पता रहेगा, आपकी फीड में आ जाएगा, लगे लगे हाथ मेरा भी भला हो जाएगा।
दही के शोले डन।